जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोग अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, इस बीच जो सबसे बड़ी अभ्यर्थियों की एक क्वेरीज़ हैं वो यूपीएसआई भर्ती, पीएससी फायरमैन, जेल वार्डर, इस संबंध में आपको पता है मैं लगातार आवाज़ उठा रहा हूँ और इस संबंध में जानकारी भी एकत्रित करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और आप सभी तक चीज़ें पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और लगातार ये संघर्ष, ये प्रयास जो मैं कर रहा हूँ ना, इसमें आप लोग अपना सपोर्ट सहयोग बनाए रहो मेरे भाई, क्योंकि अगर इस पर इस बीच काम ना हुआ ना तो ये चीज़ें आपको बहुत लंबा खींचती दिखेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अभी है चुनाव, और भर्तियों का मुद्दा एक चुनाव से पूरी तरह से कनेक्टेड हो चुका है। नहीं तो आप सोचो 2018 में भर्ती आना, फिर 2024 में भर्ती आ रही है, पूरी तरह से इसका जो रिलेशन है ना वो चुनाव से हो चुका है। तो यही चीज़ है मेरे भाई कि अगर यूपीएसआई भर्ती, ये सारी भर्तियां अभी नोटिफाई ना हुई तो इन सभी को नोटिफिकेशन, इन सभी का 2027 के चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। और इस पर जो है, जो व्यापार करते हैं वो करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले, वो इस पर क्यों नहीं उठा रहे हैं आवाज़? क्योंकि उनके लिए यूपी कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है, और यूपी कांस्टेबल 2024 वाली भर्ती जो है वो उनको एक मौका मिल गया है अपना व्यापार करने का। अब वो अगला व्यापार यूपीएसआई का कब करना चाहेंगे? अगले चुनाव तक। तो ये प्रोसेस मेरे भाई, इनको रोकना होगा। और बाइकाट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, जितने भी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस हैं, ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस हैं, भाई मेरे ये आपकी आवाज़ कभी नहीं उठाएंगे। आपने अपना सर्वत्र उनको जो मान रखा है, अपना सर्वस्व उनके लिए दे रखा है, पूरा टाइम आप उन पर वेस्ट कर रहे हैं, जबकि वो अगर सही कंटेंट पढ़ाने की बात करूँ ना मेरे भाई, वो तुम्हें लुभा भी लेते हैं। मगर आप यकीन करो, पढ़ के जो सिलेक्शन होता है ना वो किताबों से ही होता है। आप कितना ही ऑनलाइन क्लासेस कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन अगर आप किताब से नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स भी क्या है, एक किताब है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ऑनलाइन पढ़ना नहीं चाहिए, मगर चीज़ें अगर आप किताबों पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो वो ऑनलाइन से ज़्यादा बेहतर आपको देगा। मगर यहाँ पर जो मुद्दा बना हुआ है, यहाँ पर उन अभ्यर्थियों का मुद्दा बना हुआ है जो आयु सीमा में ओवर एज हो रहे हैं और जो सालों से मेहनत करके इंतज़ार कर रहे थे और उनको मौका नहीं मिला। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है मेरे भाई। मैं एक अपील करना चाहूँगा कि किसी एक मंच को आप लोग चुनें और उसको फॉलो करें। तो मैंने ये जितने भी मुद्दे उठाने शुरू किए, खासकर यूपीएसआई 2024, पीएससी भर्ती है, फायरमैन है और जेल वार्डर है, इन सभी भर्तियों पर, कि आप लोग एकजुट हों, एक मुश्त हों और एक साथ हों, जिससे कि इस पर कोई काम हो सके और उन सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तक बात पहुंचाएं। जो भी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भी उनसे कनेक्टेड हैं, उन तक बात पहुंचाएं कि सर इसके लिए आवाज़ उठाएं, इन भर्तियों के लिए आवाज़ उठाएं। ताकि, क्योंकि उनके आवाज़ उठाने में और मेरे आवाज़ उठाने में आप जानते हैं फ़र्क है। उनके पास करोड़ों की संख्या में लोग जुड़े हैं, लाखों की संख्या में जुड़े हैं, और मेरे पास ये वीडियोस पे व्यूज़ जो आएंगे वो आएंगे सिर्फ कितने ही आएंगे, आप देख लेना। तो चीज़ों में फ़र्क होता है मेरे भाई। अगर यूपीएसआई की भर्ती नहीं आ रही है, जबकि इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू की गई, आपने देखा टेंडर प्रोसेस चला था इसका, फिर उसके बाद इस पर बिल्कुल शांत है भर्ती बोर्ड, 5 भर्तियाँ ऑलरेडी निकाल चुका है। तो 5 भर्तियाँ अगर इस पर आवाज़ नहीं उठाई गई तो वो 5 भर्तियाँ ही प्रोसेस में रहेंगी। और एक बड़ी भर्ती आ चुकी है, 60,000। इसके अलावा और अभ्यर्थियों को क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ जो, अच्छा आयु सीमा में छूट भी मिल गई, आयु सीमा में छूट मिलने से यूपीएसआई वाले कैंडिडेट जो थे वो भी उसमें जाके लग गए। अब यूपीएसआई बिल्कुल अकेला हो चुका है, और यूपीएसआई वाली भर्ती अगर नहीं आती मेरे भाई तो आप यकीन करो फिर ये 2027 के पहले नहीं आएगी। ये आपके लिए अंतिम महीना है इस भर्ती का नोटिफिकेशन लाने के लिए। तो बिल्कुल अगर आप लगते हैं, मेहनत करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, तब इस पर कोई काम आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। मैं लगातार लगाऊंगा मेरे भाई। अगर आप लोग भी चाहते हैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तक बात पहुंचाएं, अन्य यूट्यूबर्स तक बात पहुंचाएं, वो भी इस पर वीडियो बनाएं, जिससे कि चीज़ें एक हो सकें और कहीं ना कहीं से ये सारी चीज़ें वायरल हो सकें। अगर ये वायरल होगी तो आपको ज़रूर इस पर कोई ना कोई अपडेट देखने को मिलेगी, चाहे भर्ती बोर्ड से या फिर राज्य सरकार से या अन्य प्रकार से। तो आप लोग अपना सपोर्ट सहयोग बनाएं मेरे भाई, और इस भर्ती के लिए ज़रूर आवाज़ उठाएं और आवाज़ पहुंचाएं। आप लोगों के साथ मैं लगातार जुड़ा हुआ हूँ, अन्यथा फिर आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को बायकॉट करना होगा। जय हिंद।